दोस्तों आपके मन में भी ये सवाल जरूर आया होगा कि आखिर दुबई के पास इतना पैसा कहां से आया। अगर आपको लगता है कि दुबई तेल की वजह से इतना अमीर है तो आपको बता दें कि दुबई में तेल की खोज करीब 55 साल पहले की गई थी, लेकिन यह इसकी कमाई का केवल 1% है। तो आखिर ऐसा क्या है कि सिर्फ एक रेतीली जगह से दुबई अचानक इतना विकसित शहर बन गया। तो चलिए जानते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑन कर लीजिएगा ताकि आगे भी आपको हमारी वीडियोस देखने को मिलते रहे। दोस्तों आज भले ही दुबई में ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स, बड़े बड़े होटल्स और महंगी महंगी गाड़ियां हो, लेकिन आज से करीब 40 साल पहले दुबई में हर तरफ रेत ही रेत दिखाई पड़ती थी। उस वक्त दुबई में ना तो खेती बाड़ी होती थी और ना ही दुबई के पास खुद का पीने का पानी था। फिर भी आज दुबई दुनिया के सबसे विकसित शहर में शुमार है। यहाँ की पुलिस फोर्स जीप नहीं बल्कि महंगी महंगी लग्जरी कारों में चलते हैं। दुबई ने दुनिया का सबसे पहला 7 स्टार होटल बुर्ज अल अरब बनाया, दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा बनाई। तो आखिर दुबई के पास इतना पैसा आया कहाँ से? तो चलिए आपको 1966 में ले चलते हैं, जब दुबई के द फतेह ऑयल फील्ड में तेल की खोज की गई थी। फिर 3 साल बाद दुबई ने तेल को एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। 1971 में दुबई यूएई का हिस्सा बना। 1972, 1973 और 1982 में दुबई ने 3 और नए ऑयल फील्ड्स की खोज की। फिर 1999 में सरकारी कंपनी एमिरेट्स नेशनल ऑयल कंपनी ने अपना पहला रिफाइनरी खोला। दुबई को इतना अमीर और कामयाब तेल ने नहीं बल्कि दुबई के रूलर मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम की दूरदर्शी सोच ने बनाया, क्योंकि ये जानते थे कि ये तेल के अकेले एक्सपोर्टर नहीं है और तेल आजीवन अर्थव्यवस्था को नहीं चला सकता। तेल ने दुबई को एक अच्छी शुरुआत जरूर दी, लेकिन सिर्फ 1% दुबई की जीडीपी तेल पर आधारित है। तो सोचने वाली बात है कि 99% किस पर आधारित है? तो ये रियल एस्टेट, एविएशन, ट्रेड, फाइनेंस और सबसे अहम टूरिज्म शामिल है। दुबई के निर्माण में सबसे मुश्किल ये आई कि इसे रेतीली जमीन पर बनाया गया, जहाँ बिल्डिंग्स बनाना तकरीबन नामुमकिन था। पर दुबई के रूलर ने हार नहीं मानी। उन्होंने एक से बढ़कर एक आर्किटेक्ट्स को बुलाया। उनकी मदद से वे बिल्डिंग्स बनाने में तो कामयाब रहे, लेकिन ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स के लिए बहुत सारा पानी चाहिए था और दुबई तो एकदम सूखा था। तो शेख को एक सवाल आया कि ईस्टर्न रेंज के पहाड़ों के बीच जो वैली है वो अपने आप कैसे बनी? तो एक्सपर्ट्स ने बताया कि लाखों साल पहले यहाँ पानी बहता होगा और पानी के बहाव से ही उनका निर्माण हुआ होगा। तो फिर शेख ने पूछा कि अगर पानी बहता होगा तो पानी कहाँ गया? एक्सपर्ट्स ने बताया कि हो सकता है कि पानी अभी भी जमीन के नीचे हो। ये सुनकर शेख ने तुरंत एक कमेटी बनाई और उन्हें जमीन के नीचे से पानी ढूंढने का जिम्मा सौंप दिया। खुदाई करने पर पता चला कि आज भी वहाँ कुछ किलोमीटर नीचे पानी मौजूद है। उन्होंने एडवांस टेक्नोलॉजी से उस पानी को बाहर निकाला। शेख को पता था कि उनके पास पैसा और पावर है। उनके कल्पना वाले दुबई को बनाने के लिए उन्हें बस तेज दिमाग वाले व्यक्तियों से काम कराना होगा। शेख ने अपनी कल्पना के अनुसार दुबई का निर्माण शुरू किया। उन्होंने एक ऑयल बेस्ड इकोनॉमी को टूरिज्म बेस्ड और ट्रेड बेस्ड इकोनॉमी बना दिया। शेख ने कच्ची जमीन पर दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा बनवाई। दुनिया का सबसे पहला और अकेला सर्टिफाइड होटल बुर्ज अल अरब बनाया। उस वक्त सबसे ऊंचा होटल JW मैरियट बनाया। मैनमेड आइलैंड पाम जुमीरा बनाया। दुनिया का सबसे बड़ा फूलों का बगीचा बनाया। दुनिया का सबसे बड़ा सोने का बाजार बनाया। इन्होंने अंडर वाटर होटल, अंडर वाटर ब्रिज, अंडर वाटर टेनिस कोर्ट बनाया। दुनिया का सबसे लंबा ऑटोमेटेड ट्रेन नेटवर्क बना दिया। सबसे ऊंचा टेनिस कोर्ट बना दिया। दुबई में अब तक ऐसी कई चीजें हैं जो या तो सबसे बेहतरीन है या बनाई जा रही है। इसी वजह से दुबई को सिटी ऑफ क्रेन्स भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ वर्ल्ड के 20 to 25% क्रेन्स मौजूद है। इतनी तेजी से विकास करते इस शहर की कामयाबी के पीछे उनके कड़े नियम और ऑटोमेटेड सर्विलेंस ने भी अहम भूमिका निभाई है। दुबई में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में खाना या पीना गैर कानूनी है, वहीं भारत में ऐसा नहीं है। दुबई में गंदी गाड़ी रखना भी गैर कानूनी है। पकड़े जाने पर भारी जुर्माना भरना पड़ता है। गाड़ी को गलत तरह या गंदे पानी से साफ करना भी अपराध है। आपको अपनी कार को पूरी तरह से मेंटेन रखना होगा। दुबई पुलिस दुनिया की सबसे तेज पुलिस है, क्योंकि यहाँ उनके पास आपको सुपर कार्स देखने को मिलती है। दुबई ने करप्शन फ्री और बेहतर सपोर्ट के लिए स्मार्ट पुलिस स्टेशन भी बनाया है, जिनमें कोई भी पुलिस वाला नहीं है बल्कि डिजिटल मशीन्स लगी हुई है। इनमें आप डायरेक्ट किसी भी तरह की रिपोर्ट या कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं। दुबई अलादीन की कहानी पर आधारित अलादीन सिटी बनाने जा रहा है। सच में दुबई एक ऐसा शहर है जिसे हर किसी देश को प्रेरणा लेनी चाहिए। ऐसे कुछ नया मजेदार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन ऑन कर लीजिएगा।